हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमारी एकांकी की चर्चा चल रही थी। एकांकी के प्रकार, एकांकी के भेदों के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले हमने एकांकी का अर्थ और एकांकी के तत्वों के बारे में बात करी थी। तो आज मैं आपके सामने एकांकी के जो भेद हैं उनके बारे में बातचीत कर रही हूँ। जो समीक्षक हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो एकांकी हैं वो बताने का प्रयास किया है कि विभिन्न प्रकार की एकांकी होती हैं, कौन कौन से प्रकार की होती हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एकांकी है उसका पहला जो भेद है उसे हम कह सकते हैं घटना प्रधान एकांकी। घटना प्रधान एकांकी एक ऐसी एकांकी है जिसमें विविध प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका चित्रण मात्र जो है करना उसका उद्देश्य रहता है और उसी उद्देश्य को लेकर वो एकांकियाँ लिखी जाती हैं। तो इनको घटना प्रधान एकांकी के नाम से जाना जाता है। ऐसे एकांकीकार हैं कुछ जिन्होंने घटना प्रधान एकांकियाँ लिखी हैं, जिनमें सेठ गोविंद दास हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं और कुछ और भी एकांकीकार हैं जिन्होंने इस तरह की एकांकियाँ लिखी हैं। उसके बाद दूसरी एकांकी जो है, दूसरे प्रकार जो है एकांकी का, दूसरा भेद जो है एकांकी का, उसे चरित्र प्रधान एकांकी के नाम से जान सकते हैं। चरित्र प्रधान एकांकियाँ वो एकांकी हैं जिसमें पात्रों के चरित्रों की विशेषताओं को विविध कोणों से आपके सामने रखने का काम एकांकीकार करता है। और ये पात्र बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं और संपूर्ण घटनाक्रम जो है इन्हीं चरित्रों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और बहुत ही कहना चाहिए प्रेरक चरित्र होते हैं ये। इस तरह के चरित्रों का उद्घाटन करना आपके सामने इन एकांकियों का उद्देश्य रहता है और इसलिए इनको चरित्र प्रधान एकांकी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगली एकांकी है समस्या प्रधान एकांकी। समस्या प्रधान एकांकी वो एकांकी है जिसमें समाज से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, किसी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई या अन्य कोई जो समस्या है उसको लेकर के एकांकीकार एकांकी लिखता है और उस समस्या को आपके सामने रखना उसका उद्देश्य होता है। और कई बार समस्या का समाधान भी दिखाते हैं, कई बार केवल सांकेतिक रूप से वो आपके सामने समस्या को रख देता है और समाधान जो दर्शक हैं, पाठक हैं, वो स्वयं ही उसका ढूंढते हैं। और ऐसे एकांकीकार जो हैं उनमें डॉक्टर रांगे राघव हैं, प्रभाकर मांचवे हैं, सेठ गोविंद दास हैं और भी कई सारे ख्याति प्राप्त जो एकांकीकार हैं उन्होंने इस तरह की एकांकियाँ लिखी हैं। अगला जो भेद है एकांकी का या प्रकार है उसको हास्य प्रधान एकांकी के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक एकांकीकार जो हैं उनकी एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास जो है उनके ऊपर, जो यहाँ पर समाज में कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर, रूढ़ियों के ऊपर, आडंबरों के ऊपर, समाज के जीवन, सामाजिक जो आधुनिक जीवन है उसके खोखलेपन के ऊपर, निर्ममता जो है उसके ऊपर अनेक प्रकार के व्यंग जो है किए गए हैं और ये काफ़ी तीखे व्यंग हैं। तो इस तरह की एकांकियाँ जो है वो लिखी गई हैं जो हास्य व्यंग प्रधान एकांकी हैं। राम कुमार वर्मा का नाम इसमें अग्रणी है और डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो भी इस तरह के एकांकीकार माने जाते हैं और उपेंद्र नाथ अश्क को भी इस तरह का एकांकीकार आप मान सकते हैं। और इसके बाद ऐसी एकांकियाँ हैं जिनको ऐतिहासिक एकांकी की श्रेणी में रखा जाता है। ऐतिहासिक एकांकी वो एकांकी हैं जो ख्याति प्रसिद्ध किसी ऐतिहासिक पुरुष, किसी स्थान, किसी घटना से जुड़ी हुई एकांकी हो, उसके ऊपर आधारित एकांकी हो और किसी काल विशेष को जीवित करना उसका उद्देश्य हो। तो ऐसी एकांकी को ऐतिहासिक एकांकी की श्रेणी में रखा जाता है। कई बार पाठक और दर्शक इस तरह की जो एकांकी है उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ सम्मोहित हो जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं आपके, गोविंद वल्लभ पंत हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, वो इसी तरह के एकांकीकार हैं। उसके बाद अगली जो एकांकियाँ हैं उनको आप एकांकी जो है उसको आप कह सकते हैं सामाजिक राजनैतिक एकांकियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें क्या है, समाज से जुड़ी हुई विषय वस्तु को ले जाता है या राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई किसी वस्तु को लिया जाता है, विषय वस्तु को। समाज जो है, सामाजिक जो जीवन है उसमें अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद संघर्ष जो है वो मानव को झेलने पड़ते हैं। तो वो एकांकियों के माध्यम से एकांकीकार पाठक और दर्शकों के सामने रखना चाहता है। तमाम समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है, शोषण की समस्या है,
असमानता की समस्या है। ऐसे बहुत सारे पारिवारिक जो संबंध हैं उनमें अंतर्द्वंद की, तनाव की समस्या है, एकाकीपन की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उनका उद्घाटन इसके माध्यम से किया जाता है। और इस तरह के जो एकांकीकार हैं उनमें लक्ष्मी नारायण लाल, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, इस तरह के कई नाम जो हैं उल्लेखनीय हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक एकांकियाँ हैं। मनोवैज्ञानिक वो एकांकियाँ हैं, आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में मन की एक एक परत को जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं इस तरह उतार के रखा जाता है। तो ऐसे ही आजकल बहुत ज़्यादा मानसिक अंतर्द्वंद जो है व्यक्ति के भीतर है। तो मनोवैज्ञानिक वो एकांकियाँ हैं जो व्यक्ति के भीतर के जो द्वंद्व हैं, संघर्ष हैं, उनको आपके सामने लाकर रखती हैं। समाज में जब इच्छाएं आदमी की पूरी नहीं होती तो वो कुंठित हो जाता है, और कुंठित होने के कारण उसकी जो इच्छाएं हैं वो मन के भीतर कहीं अंधेरी कोठरी में चली जाती हैं, तो विकृत मानसिकता उसकी हो जाती है। तो कुछ एकांकीकार ऐसे हैं जिन्होंने मानव मन के उन अंधेरे कोनों में झांक करके वहाँ से जो है कहानियों को आपके सामने लाकर रखा है, उन द्वंद्वों को, भीतर के संघर्षों को आपके सामने लाकर रखा है। उसी को मनोविज्ञान एकांकी कहा गया। प्रभाकर मांचवे हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इसी तरह के आंतरिक जगत जो है मानव के मन का, वहाँ से जो है घटनाओं को लेकर के, अंतर्द्वंद्वों को लेकर के, संघर्षों को लेकर के आपके सामने रखते हैं। उसके बाद अगला जो भेद है उसको पौराणिक एकांकियों के नाम से जाना जाता है। ऐसी एकांकियाँ जो किसी पौराणिक घटना के ऊपर आधारित हों, किसी युगीन, पौराणिक युगीन जो संदर्भ है उसको लेकर आपके सामने अपनी कल्पना शक्ति से कुछ समावेशित कर कथा में आपके सामने जब रखते हैं तो उसको पौराणिक एकांकी की श्रेणी में रखा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, वो जो है इसी तरह के एकांकीकार माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उनमें उनकी एकांकियाँ जो हैं वो इस तरह की एकांकियाँ हैं। तो स्पष्ट है कि एकांकियों के कई सारे भेद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, विषय वस्तुएं हैं, वो एकांकी के कथानक के माध्यम से आपके सामने रचनाकार रख सकता है, एकांकीकार रख सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।